सभी को नमस्कार। मैं मनीष बालाजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में हम सिंपल जो प्रश्न बनने थे वो कर चुके हैं। आज मैं आपको सबसे पहले दो टर्म्स जो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, साधारण ब्याज के अंदर यूज होती है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रश्न बनता है कि कोई राशि, टर्म्स क्या होती है कि कोई राशि x समय में y प्रतिशत की दर से कितनी हो जाएगी, देखिए इस टाइप के प्रश्न के अंदर सबसे पहले तो हमें प्रश्न को समझना पड़ेगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर हम प्रश्न को समझ लेते हैं, अर्थमेटिक के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले सिर्फ कुछ नहीं, हमें लैंग्वेज को समझना है। अगर लैंग्वेज को हम समझ जाएं तो आप मेरा यकीन मानिए कि 50% आपका प्रश्न वहीं पे हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे दो टर्म्स हमें मिल रही है कि एक तो है कोई राशि, कि ये राशि जो है, ये कोई राशि कौन सी राशि है और कितनी हो जाएगी, यानी कितनी जो शब्द है ये किसके लिए आया है और जो कोई राशि है ये किसके लिए है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए, इस टाइप के प्रश्न के अंदर जो कोई राशि की जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है मूलधन की। बात समझ भाई, कि कोई राशि से उसका मतलब क्या है, उसका मतलब मूलधन से, यानी कि प्रिंसिपल से। एक्स समय, वो समय एक्स की जगह कोई भी आ जाएगा, 4 साल 5 साल 6 साल वो समय आ जाएगा। वाई प्रतिशत 2%, 5%, 6% वो दर आ जाएगी। और कितनी हो जाएगी मतलब का कितने से मतलब वो क्या जानना चाहता है हमसे, मिश्र धन के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, दोबारा देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ वास्तव में आपको, कि हमें प्रश्न मिलेगा कि कोई राशि x समय में y प्रतिशत की दर से कितनी हो जाएगी। तो कोई राशि से हमें समझना है कि वो बात कर रहा है मूलधन के बारे में। कितनी हो जाएगी यानी कि कोई मूलधन है, वो x समय में y प्रतिशत की दर से उसको कितना रुपए ब्याज मिल जाएगा, और जब मूलधन में हम ब्याज ऐड कर देंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, मिश्र धन। तो कितनी हो जाएगी, जब कितनी हो जाएगी मिलता आपको प्रश्न के अंदर, तो आपको समझना है कि वो हमसे क्या पूछना चाहता है, हमें वो मिश्र धन पूछना चाहता है। और कोई राशि जब हमें दे रहा है तो इसका मतलब वो हमसे मूलधन पूछ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो टर्म्स है, जो ये शब्दावली है, ये शब्द आपको क्लियर हुए होंगे। अब इसी से संबंधित हम कुछ प्रश्न करते हैं। देखिए क्या प्रश्न है कि 5,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 5% की दर से कितनी हो जाएगी। तो देखिए, हमें पता है कि मूलधन हमारा क्या है, जो मूलधन है वो ये है, यानी कि P बराबर हमारा क्या है, 5,000 रुपये। अगर मैं बात करूँ वर्ष, यानी कि T कितना है, 2 ईयर्स, एंड दर की बात करूँ यानी कि R, तो वो कितनी है, 5%। बेसिक से मैंने आपको करा दिया, लेकिन एक बार और बता देता हूँ कि बेसिक से कैसे करना है। अब वो देख पूछ क्या रहा है, कितनी हो जाएगी, यानी कि इनडायरेक्टली हमसे वो क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। मिश्र धन को हम डिनोट करते हैं ए से, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमसे वो ए पूछ रहा है। तो देखिए, ए निकालने के लिए हमें सबसे पहले एसआई के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अभी एसआई हमें पता होगा तभी तो मूलधन में जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज इज इक्वल टू अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो देखिए, सबसे पहले ब्याज निकालना पड़ेगा। ब्याज मैंने आपको बताया था कि एसआई बराबर क्या होता है, PRT बटे 100। P कितना है, 5,000, R कितना है, 5%, प्रतिशत हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा, और T कितना है, 2 साल। तो अब क्या करूँगा मैं, 2 0 से ये 2 0 काट दूंगा, 5 को 2 से गुना करूँगा तो ये आ जाएगा 10, 50 को 10 से गुना करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 500 रुपये। क्या आ गया, मेरा एसआई आ गया। और मेरा मूलधन कितना था, 5,000। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 5,000 प्लस 500 बराबर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 5500 रुपये मेरा क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। ये तो है बेसिक। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब जो फ्रैक्शन वाला जो तरीका जो हम लोग कर रहे हैं, जिसको हमें फॉलो करना है, वो देखिए क्या है। देखिए, फ्रैक्शन के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप दर देखिए, दर कितनी है, 5%। अब इस 5% को आप जब फ्रैक्शन में बदलोगे तो क्या होगा, ये प्रतिशत हट जाएगा और बटे में 100 आ जाएगा। आप चाहो तो इसे काट सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, नीचे वाला मैंने आपको बताया था कि नीचे वाला क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि नीचे वाला तो होता है मूलधन और ऊपर वाला होता है ब्याज। ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज। यानी कि 100 रुपये अगर मेरा मूलधन है, 100 रुपये अगर मेरा मूलधन है
तो मेरा ब्याज 5, कितने समय का? 1 साल का ब्याज। कितने साल का ब्याज? 1 साल का 5 रुपये ब्याज। अब देखिए 100 रुपये पे 1 साल का ब्याज कितना है? 5। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो मैं 2 से गुना कर दूंगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का क्या रहता है? समान रहता है। तो 2 साल का 5 को 2 से गुना किया तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 10, यानी कि 100 रुपये पे 2 साल का ब्याज कितना आया? 10। क्या मेरा मूलधन 100 रुपये है? नहीं, मेरा मूलधन कितना है? 5000। तो 100 को 5000 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? 50 से गुना करूँगा। 50 का गुना नीचे किया तो 50 का गुना ऊपर भी करूँगा। 50 को 10 से गुना करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 500, यानी कि 5000 रुपये पे, ये 5000 हो जाएगा। 5000 रुपये पे मेरा 2 साल का ब्याज कितना आया? 500। लेकिन मुझसे ब्याज तो पूछा ही नहीं है, मुझसे पूछा क्या है? मिश्र धन। और अभी मैंने बताया मिश्र धन क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन। ब्याज 500 और मूलधन 5000, तो 500 प्लस 5000 यहाँ पे जोड़ देता हूँ तो मेरा 5500 रुपये मिश्र धन आ जाएगा। समझ में आया? एक ऐसा ही प्रश्न और देखिए, हमारा प्रश्न है, लेकिन हमें तरीका क्या फॉलो करना है? हमें तरीका फॉलो करना है फ्रैक्शन वाला। तो फ्रैक्शन के लिए आपको पता है, सबसे पहले आपने रेट देखनी है। रेट कितनी है? 2.5%। अब 2.5% को जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो क्या होगा? देखिए 2.5% हटाओगे बटे में आ जाएगा 100। जब पॉइंट हटाओगे तो 1 0 और लग जाएगी। अब आपका क्या हुआ कि 1000 रुपये मूलधन पर ब्याज कितना आया? 25 रुपये। लेकिन मूलधन कितना है अपना? मूलधन तो 9000 है। तो 1000 को 9000 बनाने के लिए आप क्या करोगे? 9 से गुना नीचे, क्योंकि 9 से नीचे गुना किया तो 9 से ऊपर करना पड़ेगा। यानी कि अब मेरा मूलधन बन गया 9000 रुपये और 25 में 225, यानी कि 9000 रुपये पर मेरा 1 साल का ब्याज कितना है? 225 रुपये। और समय कितना है? 3 वर्ष। तो क्या करूँगा? 3 से गुना कर दूँ, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का समान रहता है। तो 225 को 3 से गुना किया तो ये आ जाएगा 675 रुपये मेरा ब्याज और 9000 रुपये मेरा मूलधन था। और वास्तव में मुझसे पूछा क्या गया है? मुझसे तो पूछा गया कितनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगा मतलब क्या है कि मिश्र धन। और मिश्र धन मैंने आपको बताया साधारण ब्याज प्लस आपका मूलधन जुड़ जाएगा। तो इनको जब जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा आपका 9675 रुपीज़। 9675 रुपये आपका क्या आ जाएगा? आपका मिश्र धन आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न और देखिए। प्रश्न मैंने आपको बताया आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ फ्रैक्शन वाले तरीके के अंदर रेट देखनी है। रेट क्या है? रेट है 33 से 1/3। अब 33 से 1/3 को जब हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ये क्या बन जाती है? ये बन जाती है 1/3। अगर फ्रैक्शन प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं ये आपको नहीं पता तो इस पे मेरी एक वीडियो बनाई गई है परसेंटेज वाली, आप वो जरूर देखिएगा। तो 33 से 1/3 इज इक्वल टू 1/3, यानी कि 3 रुपये अगर मेरा मूलधन है तो मेरा ब्याज कितना होगा? 1 रुपये। लेकिन मेरा मूलधन है कितना? मेरा मूलधन तो 6000 है। तो 3 रुपये को 6000 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? देखो मुझे पता है कि 3 को अगर मुझे 6 बनाना है तो मैं 2 से गुना करूँगा। अब ये हो गया 6। अब 6 को 6000 बनाने के लिए मेरे को 1000 से गुना करना पड़ेगा। और 1000 से गुना करने का मतलब है कि 3 0 लगाने, यानी कि इनडायरेक्टली मैंने 3 को 2000 से गुना कर दिया। जब नीचे 2000 से गुना किया तो ऊपर भी मुझे 2000 से गुना करना पड़ेगा। बात समझ में आई? क्या हुआ कि 6000 रुपये पर मेरा 1 साल का ब्याज कितना आया? 2000 रुपये। मुझसे ब्याज कितने समय का पूछा है? 2 वर्ष का। तो मैं क्या करूँगा? ब्याज को 2 से गुना कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि साधारण ब्याज हर साल का समान रहता है। 2 को जब 2000 से गुना किया तो मेरा ब्याज आ जाएगा 4000 रुपये। और मेरा मूलधन कितना था? 6000 रुपये। जब इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा सम आ जाएगा 10000 रुपये। और वही तो मुझसे पूछा था। और ये मेरा क्या आ गया? इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो अमाउंट बोले तो मिश्र धन। इतनी बात क्लियर है? देखिए क्या प्रश्न है कि साधारण ब्याज की किस दर से, यानी कि इस बार हमें दर ज्ञात करनी है, किस दर से 750 रुपये की राशि, ये क्या है? ये हमारा मूलधन है। 5 वर्ष में ये समय आ गया 900 रुपये हो जाएगी। 900 रुपये हो जाएगी, यानी कि 750 रुपये कितने हो जाएंगे? 900 रुपये। तो वो 750 तो क्या है? हमारा प्रिंसिपल है। और ये क्या है? ये है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन है। अब देखिए 750 रुपये 900 रुपये हो गए तो 750 रुपये मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले 5 साल के अंदर? क्योंकि समय कितना 5 साल है कि 750 तो मेरे पास थे जो मैंने ब्याज पे दिए। अब सामने वाले ने मुझे 900 दिए तो कितने रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं? मुझे मिले हैं 150 रुपये एक्स्ट्रा। कितने सालों में?
5 सालों में। अब देखिए वही पहली वीडियो में जो मैंने आपको बात बताई थी वही बात अब दोबारा बता रहा हूँ कि साधारण ब्याज हर साल का सेम रहता है, समान रहता है। अगर मान लीजिए कि मुझे एक साल 10 रुपये साधारण ब्याज मिला है तो दूसरे साल भी कितना मिलेगा 10, तीसरे साल भी 10। तो मैं डायरेक्ट बोलूँ कि मुझे सीधा कि 3 साल का साधारण ब्याज 30 रुपये मिला है, तो बताओ मुझे 2 साल में, या मैं बोलूँ कि हर साल मुझे कितना रुपये साधारण ब्याज मिला होगा, तो आप क्या करोगे 30 को 3 से भाग दोगे 10 रुपये। वही बात है कि 5 साल में 5 वर्ष में आपको 150 रुपये साधारण ब्याज मिला है, तो आपको 1 वर्ष में कितना रुपये साधारण ब्याज मिला होगा, तो आप क्या करोगे 150/5, जब इसे काटोगे तो 30 रुपये, यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज आपको कितना मिला है 30 रुपये मिला है। अब देखिए जो बेसिक तरीका हम कर रहे थे, आर बराबर क्या कर रहे थे, आर प्रतिशत आ रहे थे, ऊपर क्या आ रहा था मेरा ब्याज कितने साल का 1 साल का, और नीचे क्या आ रहा था, नीचे आ रहा था मूलधन, ये था सब 1 साल का। अब देखिए मुझे 1 साल का ब्याज कितना मिला 30 रुपये, 1 साल का ब्याज कितना मिला 30 रुपये, कितने रुपये पर 750 रुपये पर। अब देखिए अब आप सिंपल सा परसेंटेज आपको निकालना आता है। अब ये देखिए कि 30 रुपये 750 रुपये का कितना प्रतिशत है, जो आप परसेंटेज निकालोगे वही आपकी दर हो जाएगी। क्या करना है आपने कि सबसे पहले 5 साल का आपने ब्याज निकाल लिया 150 रुपये, 5 साल का 150 रुपये ब्याज है तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 30 रुपये। अब देखिए कि 750 रुपये पे आपको 1 साल का 30 रुपये ब्याज मिला है, तो ये किस दर से मिला होगा, दर होती है प्रतिशत में, यानी कि प्रतिशत इस बार लगाना है। और मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग, प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुना। अब आप क्या करोगे, इस 0 से ये 0 गया, इसे आप 25 से काट लीजिए, 25 चौके 100 और 25 दिए 75, और 3 से 3 गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4%। जो आई बात समझ में, क्योंकि 4 को जब आप 1 से गुना करोगे तो 4% आ जाएगा। अगला प्रश्न और देखिए इसी तरह का, देखिए क्या प्रश्न है कि साधारण ब्याज की किस दर से 800 रुपये की राशि 4 वर्ष में 9600 यानी 9600 रुपये हो जाएगी। देखिए मूलधन कितना था 8000 रुपये, और अब राशि कितनी हो चुकी है 9600, यानी कि 8000 रुपये 9600 हो चुके हैं। कितने रुपए एक्स्ट्रा है आपके पास 1600 रुपये। ये 1600 रुपये आपको कितने साल में मिले हैं, ये 1600 मिले आपको 4 साल में, 4 वर्ष में, यानी कि 4 वर्ष का जो आपका ब्याज है, 4 वर्ष का ब्याज कितना है 1600 रुपये। आप 1 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए, जब 1 वर्ष का ब्याज निकालोगे तो आप 4 से भाग दोगे, तो 1 वर्ष का आपका ब्याज कितना आ जाएगा 400 रुपये। अब देखिए कि 400 रुपये का ब्याज आपको किस राशि पर मिला है, 400 रुपये का ब्याज आपको किस राशि पर मिला है 8000 पर मिला है। तो देखिए 1 साल का ब्याज ऊपर और जो मूलधन आपका वो नीचे, दर निकालनी, और मैंने आपको बताया था दर हमेशा प्रतिशत में होती है, तो 100 से क्या करोगे गुना। अब देखिए इन 3 जीरो से 2 जीरो तो ये गई और 1 जीरो ये गई, ठीक है। अब 8 से काट दीजिए, 8 एकम 8 और 8 2 5 40, यानी कि 5% आपका उत्तर यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया। इसी को मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। देखिए कि मेरे पास क्या था, मेरे पास 8000 रुपये थे जो कि 4 वर्ष में 9600 हो गए। 8000 रुपये थे, अब ये कितने हो चुके हैं 9600, यानी कि अंतर कितने का, अंतर निकाल लीजिए 1600 रुपये, यानी 4 वर्ष के अंदर ये कितने मुझे एक्स्ट्रा मिलते हैं 1600 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो 4 वर्ष में 1600 मिले तो हर वर्ष मुझे कितने मिले होंगे 400 रुपये, क्योंकि हर साल 400, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज हर साल का समान रहता है। तो 1 साल का मैंने निकाल लिया 400 रुपये। अब ये 400 रुपये मुझे मिले थे ब्याज के रूप में 1 साल के कितने रुपये पर 8000 रुपये पर। जब 1 साल का ब्याज 8000 रुपये पे 400 रुपये है तो मैं दर तो निकालनी पड़ेगी ना भैया, किस दर से मिले हैं, और दर होती है प्रतिशत में, तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना। अब वो 3 जीरो से 1 जीरो ये और 2 जीरो ये गई, इसका एक का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 को 40 से गुना करूँगे तो 40 ही आएगा, तो मैं ये भी हटा देता हूँ। अब डिवाइड करना सिंपल, 8 एकम 8 और 8 2 5 40, यानी कि मेरा जो उत्तर आ जाएगा 5%। इतनी बात क्लियर है। एक प्रश्न और देखिए, देखिए क्या प्रश्न है कि 1 रुपये की राशि 60 वर्ष में 9 रुपये हो जाती है। अब 9 रुपये बन जाती है, हो जाती है, तो इनडायरेक्टली वो क्या बता रहा है, ये क्या है हमारा अमाउंट है, 60 वर्ष हमारा क्या है समय है, और 1 रुपये क्या है ये हमारा प्रिंसिपल है। अब 1 रुपये की राशि 9 रुपये हो जाती है, तो देखिए अंतर कितने का आ रहा है, 1 रुपये की राशि 9 रुपये हो रही है, अंतर आ गया 8 रुपये का। तो ये देखिए 8 रुपये कहाँ से आए,
देखिए 8 रुपये हमें ब्याज के रूप में आए होंगे, कोई हमें दे के तो नहीं गया होगा। यानी कि 60 वर्षों में मुझे ब्याज कितना मिला, 8 रुपये। 60 वर्ष में मुझे ब्याज कितना मिला, 60 वर्ष का ब्याज कितना है, 8 रुपये। मुझे निकालनी क्या है, मुझे ब्याज की दर निकालनी है, और दर मुझे पता है वार्षिक होती है और 1 साल की निकलेगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि 60 साल का ब्याज तो मुझे दे रखा है, अब मुझे 1 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। जब मैं 1 वर्ष का ब्याज निकालूंगा, 1 साल का ब्याज निकालूंगा, तो क्या होगा, 8 के बटे में ये 60 आ जाएगा। अब इसे काटना चाहो तो काट लो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे ऐसा ही रहने दीजिए। आपका 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 8 बटे 60। अब देखिए ये 8 बटे जो 60 है, ये कितने साल का ब्याज है, 1 साल का। किस राशि पर मिला है ये मिला है मुझे 1 रुपये पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये ऊपर जाएगा तो इधर आ जाएगा। अब जब ये इधर आ चुका है तो इसको मैं हटा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे निकालनी है दर, और दर होती है प्रतिशत में, तो प्रतिशत लगाने के लिए मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब क्या करता हूँ, 60 को 1 से गुणा करूँगा तो 60 ही आएगा, तो ये भी हटा देता हूँ मैं। पहले मैंने इसको काटा, 4 दूनी 8 और 15 चौके 60, यानी 2 बटे 15। अब मैं इसको काटता हूँ तो ये जाएगा 5 तिये 15 और 20 पाँचे 100। ऊपर आ गया 20 और 2 को गुना करूँगा 40, नीचे आ जाएगा 3। जब इसे काटूंगा तो 13 तिये 39, 13 पर तक तो पूरा जाएगा। 1 बच जाएगा मेरा शेषफल, 3 था मेरा भाजक, तो 13 से ही 1 बटे 3 प्रतिशत मेरा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। दोबारा देखिए ये प्रश्न मैंने कैसे किया कि 1 रुपये की राशि 60 वर्ष में 9 रुपये हो जा रही है, तो 1 रुपये को 9 रुपये बनाने के लिए कितने रुपये एक्स्ट्रा मुझे चाहिए, 8 रुपये चाहिए। ये 8 रुपये कहाँ से आए, ये 60 वर्ष में ब्याज के रूप में आए। जब 60 साल का ब्याज 8 रुपये, तो 1 साल का ब्याज निकालूंगा तो आ जाएगा ये 8 बटे 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे निकालनी है दर, तो दर के लिए मैं दोबारा यहाँ पे कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि दर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 साल का ब्याज और ये ब्याज कितने मूलधन पे मिला है, ये 2 चीज़ें चाहिए। तो मेरा 1 साल का ब्याज कितना है, 8 बटे 60, ये है ब्याज, और मेरा मूलधन कितना है, 1। अब देखिए क्या होगा, इस 1 के नीचे अगर मैं 1 रख दूँ, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। अब इस फ्रैक्शन को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये पलट जाएगी, ये पलट जाएगी। आपको पता होगा कि इसका आपस में गुना होता है और इसका आपस में गुना होता है, ठीक है। वो गुना कैसे होता है ये और सीख लीजिएगा कि ये 8 बटे 60 तो मेरा था, जब ये इधर जाएगा तो भाग वाली इधर गुने में आ जाएगी। आई बात समझ में। तो 8 को 1 से गुना करूंगा 8, 60 को 1 से गुना करूंगा 60, तो इनडायरेक्टली मैं इसे एज इट ऐसे लिख लूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 बटे 60 ये है फ्रैक्शन में, मुझे चाहिए प्रतिशत में वैल्यू, तो मुझे 100 से गुना करना पड़ेगा। तो लीजिए 100 से गुना भी कर दिया। अब इसे काट लीजिएगा, 20 तिये 60, 20 पाँचे 100। 8 को 5 से गुना करोगे तो 40 डिवाइड बाई 3। जब इसे आप काटोगे तो आपका ये आ जाएगा 13 से ही 1 बटे 3 प्रतिशत। इतनी बात क्लियर है। एक प्रश्न और देखिए ऐसा ही। तो देखिए वही सिंपल सी बात कि रुपए कितने थे, 1600, कितने हो गए 1852। अंतर कितने का आ रहा है, अंतर निकालिए। अंतर आ गया 252 रुपये का। तो ये 252 रुपये क्या है, ये 252 रुपये है ब्याज। कितने साल का, 2 वर्ष 3 माह का। अब ये तो दिक्कत वाली बात होगी, 2 वर्ष 3 माह का ब्याज है ये। तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले एक बढ़िया तरीका ये है कि या तो आप माह को वर्ष में बदल लीजिए, या फिर जो ये वर्ष दे रखा है इस वर्ष को माह में बदल लीजिए। मैं क्या करता हूँ कि इस वर्ष को मैं माह में बदल लेता हूँ। मुझे पता है कि 1 वर्ष में कितने माह होते हैं, 12। तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 12 × 2 24। 24 तो माह सीधे ये हो गए, 3 माह ये, यानी 27 माह का मेरा ब्याज कितना है, 27 माह का मेरा ब्याज कितना है, इतना। तो 1 माह का ब्याज कितना होगा, 1 माह का ब्याज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 252 बटे 27। ये कट रहा है तो काट लीजिए, ये 9 से कट जाएगा। देखिए पहले तो 9 दूनी 18, 7 बचेगा, 9 8 72 और नीचे जाएगा ये 3 पे। यानी 1 माह का ब्याज कितना आ जाएगा मेरा, 1 माह का जो ब्याज आएगा वो आ जाएगा 28 बटे 3। और मुझे दर निकालने के लिए कम से कम 1 साल का ब्याज चाहिए। दर निकालने के लिए 1 साल का ब्याज चाहिए। अब देखिए 1 माह का 28 बटे 3 है,
तो एक वर्ष के अंदर कितने माह होते हैं? 12। तो मैं क्या करूँगा, जब एक माह का इतना ब्याज है तो 12 माह का ब्याज क्या होगा, तो इसे 12 से गुना कर दूंगा, यानी कि 28/3 गुना 12 जब करूंगा तो ये गया 3 एकम 3, 3 चौके 12, 28 को 4 से गुना करूंगा तो आ जाएगा 28 दूना 56 और ये आ जाएगा मेरा 112 रुपये। इतनी बात समझ आई कि 112 कैसे आए। मैंने सबसे पहले एक माह का निकाल लिया 28/3, फिर मैंने एक माह को 12 से गुना कर दिया, क्योंकि एक साल के अंदर 12 माह होते हैं, तो 12 माह से जब मैंने गुना किया तो मेरा आ गया एक साल का ब्याज 112 रुपये। अब देखिए 112 रुपये मेरा ब्याज है किस पर, 1600 रुपये पर। मुझे प्रतिशत में दर चाहिए तो 100 से गुना करूंगा, जब 100 से गुना करूंगा तो 2 जीरो से ये गया और ये 16 से मेरा कट जाएगा। अगर 16 से नहीं आता तो अब 4 से, 8 से, 2 से, किसी भी तरीके से काट सकते हो। तो मैं 8 से काट लेता हूँ कि 8 एकम 8, 3 बचेगा तो ये 32 हो जाएगा, 8 चौके 32 और नीचे आया 2, 14 में दोबारा 2 का भाग दूंगा तो ये चल जाएगा 7। तो दर क्या आ गई मेरी 7%। इतनी बात क्लियर है। दोबारा देखिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इनका अंतर निकाला, अंतर आया 252 रुपये। कितने साल का, 2 वर्ष 3 माह का। मैंने क्या किया, इस वर्ष को भी माह में बदल लिया। एक वर्ष बराबर 12 माह है तो 2 वर्ष बराबर 24 माह है। 24 माह तो ये थे, 3 माह ऊपर मेरे पास एक्स्ट्रा थे, तो 24 और 3 27 माह हो गए। 27 माह का ब्याज आया 252 रुपये। फिर मैंने क्या किया, एक माह का ब्याज निकालने के लिए 252 को 27 से भाग दिया, तब मेरा आ गया 28/3 एक माह का ब्याज। अब मेरे को दर निकालने के लिए कम से कम मेरे को एक साल का ब्याज चाहिए, तो एक साल का ब्याज मेरा क्या आ जाएगा, 28/3 एक माह का था। एक साल 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, तो मैंने 12 से इसे गुना कर दिया, क्योंकि एक साल 12 महीने के बराबर होता है। 28/3 को 12 से गुना किया तो मेरा आ गया 112 रुपये। जब एक साल का ब्याज 112 रुपये आ गया, 112 रुपये किस पर आया, 112 रुपये मुझे मूलधन पर ही आया होगा। मेरा मूलधन कितना है, 1600 रुपये। तो 112 को जब मैं 1600 से डिवाइड किया और गुना किया मैंने 100 से, तो 0 से 0 गया, ठीक है। अब 16 से भाग देना था, 16 5 80, 16 6 96 और 16 7 112। ये 7% आपकी क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है। एक प्रश्न और देखिए, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि कितने समय में हमसे क्या पूछ रहा है, वो समय पूछना चाहता है कि कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, ये हमारी दर आ गई, किसी धन के मान में 40% की वृद्धि हो जाती है। देखिए इस बार ना तो हमें मूलधन दिया है और ना ही हमें मिश्र धन दिया है। अब मूलधन और मिश्र धन दोनों ही हमें जनरेट करने पड़ेंगे। देखिए इसने हमें एक हिंट दे दिया, बड़ा ही अच्छा हिंट दिया। उसने ये बोला है कि भाई 5% की दर से जितने समय में ये धन में क्या होगा कि 40% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए मैं सबसे पहले बेसिक से करता हूं कि मैंने मान लिया कि मेरा जो मूलधन था, जो मेरा धन था, कि माना धन कितना है, माना धन कितना, 100 रुपये। तो वृद्धि कितनी होगी, धन में वृद्धि बता रहा है 40% की। 100 का 40% 40 ही होता है, 100 का 40% 40 ही होता है। तो वृद्धि होने के बाद अब धन कितना हो जाएगा, 140 रुपये। ये 140 रुपये क्या है, ये मिश्र धन है। और ये जो वृद्धि हुई है 40 रुपये की, इनडायरेक्टली बोलूं तो ये क्या है, ये ब्याज ही है, तभी 100 क्या 140 हुआ है। इतनी बात क्लियर है। अब वो क्या कह रहे हैं, दर कितनी थी, 5%। अब मैंने बेसिक किया कि बेसिक मुझे आता है कि SI बराबर होता है PRT/100। अब जो मेरे पास है वो मैं रख देता हूँ। मेरा SI कितना आया, 40, मेरा P कितना है, 100, मेरी दर कितनी है, 5%, और T मुझे ज्ञात करना है। जो कट रहा है वो काट दीजिए। यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा P × T बराबर 40। T की वैल्यू निकालनी है तो P उधर चल जाएगा, उसके भाग में जाएगा तो ये इसको काट देगा, तो ये आ जाएगा T बराबर मेरा 5 8 40, 8 वर्ष। T बराबर क्या आ जाएगा, 8 वर्ष। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। दूसरा तरीका इसी प्रश्न को करने का, जो फ्रैक्शन वाला, वो देखिए। देखिए फ्रैक्शन वाले के लिए हमें दर से ही खेलना है, हमें दर से खेलना है। दर कितनी है, 5%। फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 5/100। अब देखिए एक साल का ब्याज कितना है, 5 रुपये, और मूलधन कितना है, 100 रुपये। अब देखिए जब एक साल की बात कर रहा हूँ तो 100 रुपये कितने हो गए, 105 रुपये। ये कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 5% की। वो कितने की बता रहा है, 40% की। तो 100 रुपये पे 40% की वृद्धि करने के लिए मेरे को मिश्र धन कितना बनाना पड़ेगा, 140 रुपये। कितना बनाना पड़ेगा, 140 रुपये।
तो 140 बनाने के लिए मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा चाहिए? 40 रुपये, क्योंकि 100 तो मूलधन है ही। देखिए 5% की दर से 40 रुपये मुझे कितने समय में मिलेगा, ये तो मुझे ज्ञात करना है, क्योंकि मुझे पता है कि 1 साल का ब्याज कितना है। 1 साल का ब्याज तो 5 रुपये है। अब इस 5 को मुझे बनाना है 40, तो जिस 5 को 40 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा 8 से। जब इधर 8 से गुना किया है तो इधर भी 8 से गुना करूंगा, 1 को 8 से गुना करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 8 साल। बात समझ में आई? यानी 1 साल में 5 रुपये मिल रहे हैं तो 8 साल में मुझे 40 रुपये मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? एक ऐसा ही प्रश्न और देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। प्रश्न क्या कह रहे हैं कि कितने समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 50% की वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहले मूलधन और मिश्र धन ज्ञात कर लेते हैं। देखिए मूलधन वो कह रहा है 50% की वृद्धि। अगर मूलधन 100 है तो 100 का 50% कितना होता है? 50 ही तो होता है। यानी कि 100 अब कितना बन जाएगा? 150 बन जाएगा। कितने की वृद्धि हो रही है? 50 की। अब प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि जो 50 की वृद्धि हुई है ये कितने समय में हुई है? 10% की दर से। अब देखिए मैं सिंपल क्या कर रहा था कि मुझे यहाँ तक अब तक मिल गया कि मेरा मूलधन कितना है? 100, मिश्र धन कितना है? 150 और ब्याज मेरा कितना है? ब्याज है मेरा 50। अब देखिए 10% को जब मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा तो 10/100। ऊपर वाला हमेशा होता है ब्याज, कितने साल का? 1 साल का। और नीचे वाला क्या होता है? मूलधन। नीचे वाला क्या होता है? मूलधन। यानी कि मेरा मूलधन 100, यहाँ पर भी 100 है और यहाँ पर भी 100 है। 1 साल का मेरा ब्याज कितना आया? 10। अब देखिए मूलधन में तो मुझे कुछ चेंज नहीं करना। मुझे पता है कि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। यानी कि मुझे पहले साल 10 मिले हैं तो अगले साल भी मुझे क्या मिलेगा? 10, उसके बाद भी 10, उसके बाद भी 10 और उसके बाद भी 10। अब इनको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5, 10 × 5 करूंगा तो 50 रुपये मेरा क्या आ गया? ब्याज आ गया। अब ये कितने साल में आया है? देखिए पहले साल मुझे 10 मिले, दूसरे साल भी 10, तीसरे, चौथे और 5वें साल, यानी 5 साल में जाकर 50 रुपये बने। एक तरीका तो ये है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहीं पे 10 को 5 से गुना कर दिए तो क्या आ जाएगा आपका? 50 रुपये आ जाएगा। यानी 1 साल का 10 रुपये था तो 5 साल का ब्याज आपका कितना आ जाएगा? 50 रुपये आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। देखिए जो भी कंटेंट इस वीडियो में बताया जा रहा है वो कंटेंट उस पर आप प्रश्न बना के जब आप खुद करोगे तो तभी आपको समझ में आएगा। मेरे एक बार बताने से आपको समझ में एक बार तो आ जाएगा, लेकिन जब दोबारा आप करने बैठोगे प्रश्न को तब आप भूल जाओगे। इसीलिए साथ के साथ पेन लेके बैठा करो, उस प्रश्न को पहले आप खुद किया करो, उसके बाद आप मेथड देखिए और साथ के साथ वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर साथ में पॉज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक प्रश्न उसी टाइप का बना के देखिए कि आप कर पा रहे हो, क्योंकि इस तरीके से जब आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब तक आप खुद करके नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अगर सीखना है तो अभ्यास करना ही पड़ेगा। अगर सीखना है तो अभ्यास करना ही पड़ेगा। बिना अभ्यास के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। थैंक यू गाइज, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।